नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बेस्ट होंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण के संज्ञा जो चैप्टर है उसका वन शॉट यानी कि एक ही क्लास में पूरा ख़त्म कर देंगे, जो आपको सीधे खोपड़ा में घुस जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। तो देखिए, संज्ञा क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति यानी किसी की व्यक्ति माने किसी आदमी का नाम जैसे हो गया राम। किसी व्यक्ति, वस्तु, वस्तु यानी कि देख लीजिए इधर पेन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जानवर के भाव को नाम का संज्ञा कहते हैं। बोलता है किसी आदमी के नाम तथा सामान के नाम तथा जगह के नाम तथा जानवर के नाम तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, राम किसी व्यक्ति का नाम है, रहीम किसी व्यक्ति का नाम है, गीता किसी व्यक्ति का नाम है, कलम कोई सामान मतलब वस्तु का नाम है, पेंसिल कोई वस्तु का नाम है, पटना कोई जगह का नाम है, जैसे दिल्ली कोई जगह है। देखिए, बुढ़ापा, जवानी, अच्छाई, बुराई, ये सब क्या है, भाव है। तो जवानी, अच्छाई, बुराई आदि क्या है, भाव है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नोट देखिए, अब यहाँ पे नोट है। नोट रंग के नाम संज्ञा नहीं कहलाते हैं। यहाँ पर रंग के नाम जो होते हैं वह संज्ञा नहीं कहलाते हैं। नोट संज्ञा को महानाम भी कहा जाता है। अब देखिए, संज्ञा को क्या कहा जाता है, महानाम। और क्या संज्ञा को क्या नहीं कहलाते हैं, तो रंग, रंग के नाम संज्ञा नहीं कहलाते हैं। संज्ञा को क्या कहा जाता है, तो महानाम, महानाम भी इसको कहा जाता है। महानाम भी कहा जाता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा को महानाम भी कहा जाता है। रंग के नाम संज्ञा नहीं कहलाते हैं। तो आप लोग को खोपड़ा में तो बच्चों हमें आशा है जो घुस गया होगा, घुसा कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइए जरूर। चलिए, अब ये हो गया संज्ञा। अब बोल रहा है कितने प्रकार के हैं, तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, दरवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो अब देखिए, संज्ञा के कितने भेद है, 5। कौन कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, दरवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद है, 5। कौन कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, दरवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, आप लोग तो देख लिए संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, रहीम, गीता, दिल्ली, दिल्ली, जवानी, बुढ़ापा, ये सब क्या है, संज्ञा का उदाहरण है। अब देखिए, नोट रंग के नाम संज्ञा तो नहीं कहलाते हैं। और संज्ञा को क्या कहा जाता है, महानाम भी कहा जाता है। संज्ञा के कितने भेद है, 5। कौन कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, दरवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है उसके बारे में बताया गया। तो बोल रहा है जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह का बोध उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोल रहा है जिस संज्ञा से किसी खास आदमी का नाम और वस्तु के नाम और जगह के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, व्यक्ति का नाम राम हो गया, रहीम हो गया, और चांद हो गया, सूरज हो गया, रामायण हो गया। तो देखिए, ये सब तो किसी खास नाम है ना, खास नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रहीम, चांद, सूरज, रामायण। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्या था, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम बात करेंगे। जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे, जिस संज्ञा से ये क्या हो रहा है बच्चे,
बोला है जिस संज्ञा से वस्तु संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बोला है जिस संज्ञा से प्राणी यानी कि जानवर या वस्तु या कोई सामान का संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा है। देखिए जितना भी दुनिया में चीज़ें सबका जाति होता है। जैसे देखिए आदमी तो आदमी का भी जाति है, समाज समाज का भी जैसे जानवर जानवर का भी जाति है। जानवर यानी कि देखो गाय गाय का एक जाति है, भैंस का एक जाति है, यानी कि दुनिया में जितना कुछ है सबका जाति है। जैसे देखिए लड़का तो लड़का का एक जाति है, लड़का लड़का, और जैसे औरत औरत का एक जाति है, मर्द मर्द का एक जाति है, पशु पक्षी का भी जाति है, फल पुत्र पत्रिका गाँव देश दिन महीना दिन पहाड़ पत्थर आदि सबका कुछ न कुछ जाति है, तो उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा जिससे व्यक्ति या वस्तुओं का समूह का बोध होता है। देखिए जिससे व्यक्ति मान यानी कि आदमी या कोई सामान का समूह यानी कि समूह का बोध होता है उसे, जैसे समूह में रहता है ना बच्चों, देखिए जैसे सेना सेना एक तो नहीं रहते बहुत रहते, वर्ग वर्ग में तो बहुत सारा रहता है, तो उसी को समूह बोलते हैं। जिससे व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, वर्ग, सभा, गुच्छा, समिति, संघ, झुंड, घर, परिवार, खानदान, विरुद्ध आदि। हो गया बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया। जिससे व्यक्ति या वस्तु का समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, वर्ग, सभा, गुच्छा, समिति, संघ, झुंड, घर, परिवार, खानदान, विरुद्ध। अब देखिए तीसरा नंबर पे आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या आता है द्रव्यवाचक संज्ञा? तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में, द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से मापने या तोलने का वस्तु का बोध हो उसे जिस संज्ञा से नापा जाता है, जो नापते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसे नाप सकें उसे द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जिसे नाप सकेंगे उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। जिसे को हम माप सकते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे देखिए चावल चावल को हम जोखते हैं ना 1 केजी, जैसे तेल देखिए उसको नापते हैं 1 लीटर है कि कितना है। जैसे हो गया हीरा, हीरा को भी जोखते हैं, चावल गेहूँ को भी जोखते हैं, धान को भी मापते हैं। तो ये सब है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिससे किसी वस्तु को मापा जा सकता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे देखिए भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पुनः जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे देखिए अच्छाई, बुराई, पढ़ाई लिखाई, जवानी, बुढ़ापा, खटास, मिठास, ये सब क्या है भाववाचक संज्ञा है। तो हमें आशा है बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आप कमेंट में लिख दीजिए हमें बहुत अच्छा लगा सर, अगला क्लास भी करवाइए। तो चलते हैं बच्चों, आज के क्लास को समाप्त करते हैं।